अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर कुछ सिफ़ात रखी हैं। अगर मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ितरतन उन सिफ़ात को अपने अंदर बाकी रखता है, उन सिफ़ात का सही इस्तेमाल करता है, तो इसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है, इसका अमल खूबसूरत बनता है, इसके अमल से पूरा मुआशरा खूबसूरत बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने इस रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है और अपने अमल से अपनी उम्मत को ऐसी तालीमात इरशाद फरमाई हैं कि जिन तालीमात के अंदर हुस्न और ख़ूबसूरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से कोई अमल मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात का एतराफ़ सिर्फ मुसलमान नहीं करता, गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन भी इस बात का इकरार करते हैं कि रोए ज़मीन पर सबसे अच्छे इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कि उनकी ज़िंदगी, उनका अमल खूबसूरत था, उनके हर अमल के अंदर हुस्न नज़र आता है। और आपने अपनी उम्मत को भी उन्हीं अमलों को अपनाने की तरगीब और तालीमात अता फरमाई कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना देगा। और यही मौत और हयात के पैदा करने का मकसद है। कुरान अज़ीम व शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत और ज़िंदगी को मैंने इसलिए बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा रब तुम्हें आज़माए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छे और ख़ूबसूरत अमाल बताने के लिए तशरीफ़ लाए। ये मुसलमान के जहन की कमज़ोरी है और इसके ईमान की कमज़ोरी है और रसूलुल्लाह के बात पर यकीन की कमज़ोरी है कि ये गैरों के तरीक़ों पर अमल करके फ़ख्र महसूस करता है और गैरों के तरीक़ों में हुस्न तलाश करता है और गैरों के अमल को खूबसूरत समझता है, जबकि वो तो पस्ती में गिरे हुए अमल हैं। साहिब अक़ल इंसान कभी भी उन अमलों को खूबसूरत नहीं समझता। तो हमने अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात पर अमल करना है, जिन तालीमात पर अमल करके मुसलमान का पूरा मुआशरा खूबसूरत बनता है। मेरे नबी का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे अखलाक की तकमील कैसे होगी, तुम्हारे अखलाक कैसे अच्छे हो सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे पाकीज़ा बन सकती है, तुम्हारा तज़किया कैसे हो सकता है। अल्लाह ने मुझे भेजा, इन्नमा बुइस्तु, मैं भेजा गया हूँ, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मकारिम अखलाक की तकमील के लिए। और उन्हीं अखलाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक कीमती नुस्खा और कीमती जोहर, जिस पर अपनी उम्मत को अमल करने की तरगीब दी,
वो अखलाक में एक अहम हिस्सा और शोबा वो हया का है। जब तक इस इंसान के अंदर हया का जौहर मौजूद है तो ये इंसान है। जो ही हया का जौहर, हया का वस इसकी ज़िंदगी से निकलता है तो ये हैवान बन जाता है और फिर उन कामों का इर्तिकाब करता है जो एक हैवान भी नहीं सोच सकता। जब हया निकलता है, जब ये बेहया बनता है, इसके फिर सामने से हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, माँ और बहन की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, बेटी और बहन को इज़्ज़त देने का मसला इसके आंखों से ख़त्म हो जाता है, घर की चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी ये उसे सबकदोश हो जाता है। ये सारी ख़राबियाँ इसलिए होती हैं कि इसके अंदर एक वस्फ़ अल्लाह ने पैदा किया था जिसको हया कहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया इसने। इसी हया वाली सिफ़त अगर मुसलमान अपनाता है तो इसकी ज़िंदगी, इसका घर, इसका मुआशरा खूबसूरत बनता है और हया की बरकत से मुआशरे में अल्लाह इसे इज़्ज़त नसीब फरमाता है। आप ज़रा उन कौमों के हालात पढ़ें जो कौमें इस वक्त बेहयाई की ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदा की कसम उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वो सुकून के मुतलाशी हैं, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाकर अपने से हया के वस्फ़ को ख़त्म कर दिया था, जिनके यहाँ माँ बहन की कोई तमीज़ नहीं है, जिनके यहाँ गैर और बेटी की कोई तमीज़ नहीं, फ़र्क मिटा दिए उन्होंने। तो आज वो मुआशरा तबाही के किनारे पे खड़ा हुआ है और अगर आज का वो मुआशरा उस तबाही से बच सकता है, यकीन से कहता हूँ, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हया ईमान का शोबा है। ईमान की 70 शाखें हैं, उन शाखों में एक शाख हया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हया वाले थे। सहाबा फरमाते हैं कि आप तो ऐसे लगता था, आपकी सोहबत में, ज़िंदगी में, आपकी मजलिस में बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया कामल तौर पे मौजूद था। और यही आपकी सोहबत का असर सहाबा के ऊपर था कि आपकी ज़िंदगी से उन्होंने ईमान के इस हिस्से को सीखा, तरबियत ली, अल्लाह ने सहाबा को भी बाहया बना दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हालत को तब्दील नहीं फरमाते। आपकी पिंडली मुबारक से आपकी चादर मुबारक हटी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते हैं, आप अपनी हालत को नहीं तब्दील करते। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते हैं, आप अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, उस्मान के आने पे आपने अपनी हालत को तब्दील किया है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान के अंदर हया इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से मैंने अपनी हालत को तब्दील किया, इसे नागवारी महसूस ना हो। ये तो ऐसा हया वाला है, इससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ऐसा अल्लाह ने हया का वस्फ़ अता फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर था, आपकी तरबियत का असर था कि सहाबा के अंदर अखलाक के आला दर्जे पर वो फाइज हो चुके थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, आपकी इस तरबियत का असर मर्दों के ऊपर भी था
और सहाबियात ख़वातीन के ऊपर भी था। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से सवाल किया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा से पूछा, ए फ़ातिमा, सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है जिसकी नज़र किसी गैर महरम पर ना पड़े और उस पर भी किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। हज़रत फ़ातिमा से जवाब सुनकर दरबार रिसालत में तशरीफ़ लाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिस पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े और उसकी नज़र भी किसी गैर महरम पर ना पड़े। ये मुआशरे की बेहतरीन औरत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली, तुझे फ़ातिमा ने बताया होगा। हज़रत अली कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे फ़ातिमा ने बताया है। तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पे फरमाया, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। कैसी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, जिस जवाब को दरबार रिसालत में कबूल किया गया। हया वाली बात इरशाद फरमाई कि मुआशरे की बेहतरीन औरत जो खुद भी किसी नामहरम को नहीं देखती और अपने ऊपर भी किसी नामहरम की नज़र को कबूल नहीं करती। अब अपनी बेटी और अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मर्द को सौंपी गई है। अगर इस मर्द के अंदर हया का जोहर मौजूद है, हया का वसफ़ मेरे अजीज़ों मौजूद है, यकीन से कहता हूँ ये अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बग़ैर पर्दे के बाज़ार के चक्कर नहीं लगाएगा। पहले कहेगा अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी से कि पर्दा करो, मैं तेरे चेहरे को शैतानी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। जब हया होगा फिर ये मर्द इसकी पाबंदी करेगा और अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा और अपनी बेटी की तरबियत पर्दे के अंदर करेगा। उनके घर में पर्दे की तालीमात होंगी। जब ये वश निकल जाएगा तो फिर इसकी बेटी इसके सामने नाचती भी रहे, इसे परवाह नहीं होगी। जो वसफ़ ही ख़त्म हो गया, वो जोहरी चला गया। जिसने उस बेटी को इज्जत देनी थी, जिसने उस बहन को तहफ़्फ़ुज़ देना था, जिसने उस बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देना था, वो ख़त्म हो गया। अब ये कहेगा अपनी बीवी से कि तूने मेरे दोस्तों से पर्दा नहीं करना। मुझे एक औरत का फ़ोन आया, मेरा खामद मुझे मजबूर करता है कि मेरे वो दोस्तों के साथ जाकर बैठो, उनके सामने बैठो, मजबूर करता है। ये खामद कल क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। जन्नत ऐसी थोड़ी बना दी अल्लाह ने। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुम ख्याल करते हो तुम जन्नत में ऐसे दाखिल कर दिए जाओ। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुमसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। कितनी बेहयाई की बात है कि अपनी बीवी को कह रहा है मेरे दोस्तों से पर्दा नहीं करना। दोस्त खुले आम घर में आ जा रहे हैं। इसका नुकसान क्या है तुम भी देख रहे हो मुआशरे के अंदर। मेरे सामने तो है, लोग मसाइल पूछते, मुझे पता चलता है कि दोस्त मेरी बीवी को लेकर चला गया, भाग गया। इब्तिदा कहाँ से हुई है? ये मर्द जिम्मेदार था। स्कूल टीचर शागिर्दा को लेकर चला गया, बाप आ गया जी कुछ करें जी, कुछ वजीफ़ा बता दें, बेटी का पता नहीं चल रहा।
स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ एक टीचर से ताल्लुक़ हो गया, अब वो चले गए। इस बाप ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये खुदा की कसम बाप जिम्मेदार है। पूछ होगी, सिर्फ इबादत का सवाल नहीं होगा, ये तरबियत की पूछ होगी, बेटी की तरबियत कैसे की, तेरी जिम्मेदारी थी। क्यों इसने गैर महरम के सामने अपनी बेटी को भेजा है? ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। शैतान कहता है राबिया बसरिया और हसन बसरी जमा हो जाएं तो मैं उनमें भी बुराई करवा दूंगा। और ये कहता मेरी बेटी का दिल पाक है। जी, दिल पाक होना चाहिए मौलाना, सब दिल साफ होना चाहिए। आप पर्दे की बात करते हैं, दिल का पर्दा होता है। हाँ, मैंने कहा ये बात कहा रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि अंधा सहाबी आ रहा है, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, 2 बीवियाँ पास बैठी हुई हैं। अर्ज़ कर फरमाया पर्दा कर लो, सहाबी आ रहा है। तो बीवियाँ अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह वो तो अंधा है, उसे तो नज़र नहीं आता। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम अंधी हो? तुम्हें तो नज़र आता है, पर्दा कर लो। ये मेरे नबी की खूबसूरत तालीमात हैं। इन तालीमात से मुआशरा खूबसूरत बनता है। हाँ, उस बाप पे अफसोस है जिसने अपनी बेटी को आज़ादी दे रखी है। दुनियावी तालीम दिलाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हया का जोहर ख़त्म हो जाता है, बेहया बन जाते हैं। अकेली औरत को इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि वो सफ़र शरी करे, लेकिन दुनियावी तालीम के लिए बेटियां अकेली जा रही हैं, अकेली आ रही हैं। फैसलाबाद पढ़ने जा रही है, सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही है, अकेली जा रही है, अकेली आ रही है। और ये सहाबा का ज़माना है, तुम भेज रहे हो। ये खैरुल कुरून का ज़माना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था 3 मेरा ज़माना और उसके आगे वाले 2 ज़माने खैरुल कुरून के ज़माने हैं। ये ज़माना तो देखो किस ज़माने से हम गुजर रहे हैं। और बाप ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को, और खामद ने अपनी बीवी को किस तरह आज़ादी दे रखी है। ये क्यों होता है? हया ख़त्म हो गया। पहली का चांद देखना मसनून है। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई अल्लाहुम्मा अहिल्लहु बिल यमनि वल ईमान वस्सलाति वस्सलामति वल इस्लाम। हज़रत अली तशरीफ़ लाए, फ़ातिमा आज पहली का चांद है, तूने देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने क्यों नहीं देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी ए अली मैंने इसलिए नहीं देखा कि आज बहुत सारे मर्द उस चांद को देख रहे होंगे जो कि गैर महरम है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि गैर महरम की नज़र भी उस पर जा रही है, मेरी नज़र भी उस पर चली जाए। फरमाया अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे जिस्म पे बड़ी चादर देना, मेरे जिस्म की हालत का पता ना चले, और मेरा जनाजा रात को उठाना और रात को मुझे कब्रिस्तान में कब्र के हवाले कर देना। ये कौन है? ये जन्नती औरतों की सरदार है, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना। मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये कब होता है? जब हया होता है। उस बाप के लिए लम्हा फ़िक्री है जो दुनियावी तालीम दिलवाने की गर्ज थे, हया को अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं। इस्लाम हरगिज़ नहीं इजाज़त देता कि तुम अपनी बेटी को किसी गैर महरम से ट्यूशन पढ़ाओ। अगर पढ़ानी है साथ बैठो, पर्दा करवाओ, पर्दे में उसे तालीम दे महरम, आप साथ बैठो। तुम्हें किस बात की गारंटी है? तुम तो ट्यूशन सेंटर छोड़ के आ गए, तुम तो स्कूल छोड़ के आ गए, आगे वो वलीउल्लाह बैठा हुआ है, किस नज़र से उस बेटी को देखेगा? फिर उसका नुकसान होगा, इज्जतें मपाल होगी, इज्जतें लुटेंगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों तुम भी अपनी आंखें नीचे रखो। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना, ऐ ईमान वाली और तो तुम भी अपनी आंखों को झुका के रखो। ये फ़िलासफ़र, ये स्कॉलर टीवी के आप ऊपर आकर लेक्चर दे रहे हैं जी। दिल का पर्दा होता है, चेहरे का कोई पर्दा नहीं होता। क्या इन तलीमात का अल्लाह को पता नहीं था? अल्लाह फरमा रहे हैं
कि जब तुम मजबूरी मामरे मजबूरी घर से निकलना पड़े तो अपने पूरे जिस्म को ढांप लो। मिन जला बी हिन्ना 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब, अपने ऊपर चादर डाल लो। हज़रत आयशा फरमाती हैं इस आयत की तफसीर में, सिर्फ औरत जब बाहर निकले उसकी एक आँख खुली रहे बस। और बाज़ फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में उसकी दोनों आँख नज़र आए बस, बाकी पूरा जिस्म ढांपा होना चाहिए। ये है इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, ये है इस्लाम, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो बेटी को, बहन को, बीवी को, माँ को इज़्ज़त दे रहे हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी किसकी है? बाप की। ज़िम्मेदारी किसकी है? खामद की। जब हया होगा तो बाप नहीं बर्दाश्त करेगा अपनी बेटी का गैर महरम के सामने जाना। हमारे घरों के निज़ाम ही ख़त्म हो गए, पर्दे का निज़ाम ही ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अलहम्वुल मौत, देवर मौत है। क्यों फरमाया? इसकी क्या हिकमतें थीं? तो आज का मुआशरा बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बरहक थीं। हमने उन तालीमात को पसे पुश डाला है, आज हम नुकसान उठा रहे हैं। हर काम शरीयत की हदूद में होता है तो करो, वरना उस काम को छोड़ दो। शरीयत की हदूद से क्रॉस करने की इजाज़त कुरान नहीं देता। तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लमा नफ़्सा, जो अल्लाह की हदूद को क्रॉस करेगा ज़ालिम है, जुल्म करेगा। तो मेरे भाइयों, हया का वसफ़ अपने अंदर पैदा करें जो फितरतन अल्लाह ने हर मर्द में रखा है। बेहया ना बने, बेहया ना बने। हया होगा ज़िंदगी खूबसूरत, घर खूबसूरत, महल्ला खूबसूरत, पूरा मुआशरा खूबसूरत है। एक बुज़ुर्ग फरमा रहे कि मैं चतराल के इलाके में गया, अब तो पता नहीं क्या हालत है, अब की हालत या पुरानी बात उन्होंने सुनाई। पाकिस्तान का इलाका है, कहते वहाँ के उलमा ने हमें बताया कि यहाँ की ख़वातीन दिन को बाहर नहीं निकलती और उन ख़वातीन की पूरी शॉपिंग मर्द करते हैं। घर चीज़ें ला के देते हैं, वो ख़वातीन पसंद करती हैं। अगर किसी ख़तून ने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी ज़रूरत से जाना है तो मगरिब के बाद जाते हैं और हर औरत के साथ महरम साथ होता है। और क्या उलमा कहने लगे उस इलाके के कि इसकी बरकत से हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं है, यहाँ पे फसाद नहीं है, इस इलाके में फितना नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया था औरत के फितने से बचना, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर फितने का आगाज़ औरत से हुआ था। तो बाज़ारों में देखो औरतों का रश है, कॉलेजों में देखो, यूनिवर्सिटियों में देखो, नौजवान बच्चियों की भरमार है। नौजवान बेटी को मोबाइल पकड़ा दिया। किसी ने खूब कहा उस बाप को घर की 4 दीवारें ऊंची करने की ज़रूरत नहीं जिसने अपनी बेटी को टच मोबाइल पकड़ा दिया है, नेट की सहूलत दे दी है। बेटी तो कह रही है मैंने ऑनलाइन क्लासें लेनी है, मेरी तालीमात नेट के ऊपर है, मेरी किताबें इसमें पढ़ी हुई हैं, वो तो कह रही है। बाप देख रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये जिम्मेदारी इस माशरे में। तो बाप जन्नत से रोक लिया जाएगा जिसने इससे जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, बेटी की तरबियत नहीं की। ऐसे थोड़ी फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने बेटी की अच्छी तरबियत की कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा। तरबियत अच्छी की, शर्त है तरबियत अच्छी की, बेटियों की वजह से जो आजमाया गया मेरे साथ ऐसे होगा। तो बेटी की तरबियत बाप की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि उसे मैंने कैसे ज़िंदगी के असूल सिखाने हैं। हज़रत फ़ातिमा का क्या फ़रमान है, रसूलुल्लाह की क्या तालीमात हैं। तो खुदारा हम अपनी बहनों और बेटियों को तालीम दिलवाएं, शरीयत की हदूद में रहते हुए, उलमा से मसला पूछते हुए, मुफ्तियान किराम से मशवरा करते हुए कि ये मसला पेश आ गया है, अब हमने कैसे करना है।
पूछते ही नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। सर में दर्द हो डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख में दर्द हो डॉक्टर के पास जाते हैं, हर जिस्मानी मसले के लिए डॉक्टर से रुजू, लेकिन शरीयत के मसले पर अमल करने के लिए अपनी मर्जी। ये सूल आज के मुसलमान ने अपनाया हुआ है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस मसले का तुम्हें इल्म नहीं है तुम उलमा से पूछो। 18वें पारे की आयत सूरतुल मुमिनून में अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, हर काम का मशवरा, आओ इंशाअल्लाह उस मसले का हल दूर बताएंगे, हल निकालेंगे, तुम्हारा काम भी होगा और शरीयत की हदूद में रहते हुए होगा। लेकिन कब होगा? जब पूछोगे। जब पूछोगे नहीं तो गलती करोगे, गुमराहियों की खाइयों में गिर जाओगे और बेहया बन जाओगे। आज अज़म करके उठें कि हमने अपने घर में हया के कानून को नाफिज करना है इंशाअल्लाह। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ इंशाअल्लाह पर्दादार बनेगी, मैं मेहनत करूँगा, मैं तरगीब दूँगा, मैं उन्हें पर्दादार बनाऊँगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपने घर में नाफिज करूँगा, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा। तो जो मर्द अज़म करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे इसकी तौफीक भी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला पूरे मुआशरे को बाहया बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।